राजस्थान में विधानसभा के चुनावों की तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनावी बयानी शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी के साथ ही इस बार थर्ड फ्रंट ने भी कमर कस ली है। चुनाव में जीत किसकी होगी, कौन सी पार्टी सत्ता तक पहुंचेगी, मामला एक तरफा हो या स्थिति गठजोड़ की आएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। मगर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियों में अभी भी सीएम के चेहरे को लेकर संघर्ष शुरू हो गया है। कांग्रेस में ये संघर्ष तो 2018 से ही देखने को मिल रहा है। बीजेपी में भी आए दिन सीएम के चेहरे को लेकर विवाद उपज रहा है। हाल ही में प्रदेश में जाट महाकुंभ और ब्राह्मण समाज की महापंचायत हुई थी। दोनों का उद्देश्य प्रदेश की सियासत में नंबर 1 की कुर्सी को लेकर माना जा रहा था। जाट महाकुंभ में कांग्रेस के नेता रामेश्वर डूडी ने तो ऐलान कर दिया था कि अब प्रदेश में जाट समुदाय के नेता को नंबर 1 की कुर्सी मिलनी चाहिए। वहीं ब्राह्मण समाज की पंचायत से मैदान में उतरे केंद्रीय रेल मंत्री की हुंकार को सीएम की दावेदारी से जोड़कर देखा जाने लगा। एक तरफ अपन कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हमारा 25% हिस्सा है, हमारी कौम का 25% हिस्सा। उस 2 नंबर में रिचपाल जी ने सोचा कि जाऊं तो चोर न झिंटा चौका है, लेकिन हमारे समाज का जो एक ठेठ ढाणी में आखिरी छोर का जो हमारा परिवार, वो हर वक्त उस बात पे सोचता है, चिंतन करता है कि हमारा राजनीति के अंदर नंबर 1 सीट होनी चाहिए, नंबर 1। और वो नंबर 1 सीट कौन सी है? क्योंकि राजनीति के आए थे और थोड़ा बहुत जो राजनीति का डर भी होता है, लेकिन रामेश्वर डूडी के कोई डर नहीं है। राजस्थान का आने वाला किसान का बेटा और जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम के चेहरे को लेकर भले ही मौखिक ऐलान ना किया गया हो, मगर कांग्रेस के ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर शेयर एक सुपर मारियो गेम के माध्यम से साफ हो गया है कि वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब खुद ही देख लीजिए वीडियो के आखिर की ये तस्वीर। अब इस गेम के बाद जब सीएम गहलोत से भी मुख्यमंत्री के नाम के लिए पूछा गया तो उन्होंने गेंद आला कमान के पाले में डाल दी। ये बात सुनिए, मैं तो देखा नहीं है, आपने कहा मैं जब जाके देखूंगा क्या उसके अंदर आ रहा मैसेज। पर जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, इस कांग्रेस पार्टी के अंदर हम तो बचपन से काम करते हैं, हमेशा मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करता है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। ये कभी बहस का विषय रहता ही नहीं हमारी पार्टी के अंदर। हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो हाईकमान फैसला करती है वो हम सबको मंजूर होता है। ये परंपरा रही है, आगे भी वो परंपरा रहेगी। कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसकी संभावना लगभग तय मानी जा रही है। मगर बीजेपी में अगला सीएम का चेहरा कौन होगा, इसकी अभी तक स्थिति कंफर्म नहीं की जा सकती है। वजह है जाट महाकुंभ से नंबर 1 की दावेदारी के दौरान मंच पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद थे। वो भी एक वक्त पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पैरेलल सीएम के दावेदार माने जाते थे, मगर हाल ही में बीजेपी में उन्हें प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी से उतारते हुए चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करते ही उनकी दावेदारी लगभग खत्म कर दी गई। मगर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नाम पर कमोवेश स्थिति जस की तस बनी हुई है। यानी बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला यहाँ की पार्लियामेंट्री बोर्ड के पाले में ही डाला गया है। अब कांग्रेस की स्थिति तो लगभग क्लियर हो गई है, और वो भी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में सीएम गहलोत की सक्रियता सबसे ज्यादा देखी जा सकती है। वहीं बीजेपी में पिछले 4 सालों में मौजूदा सरकार से संघर्ष की सबसे ज्यादा तस्वीरें या तो पूनिया की थी या राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की। अब बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो चुनाव में सीटों की स्थिति पर ही निर्भर करेगा।